नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू मून से रिलेटेड। ओके, सो न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले कुछ घंटों के अंदर, इससे रिलेटेड वीडियो है। एंड लास्ट 1 वीक से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली मुझे टाइम मिल रहा है चीज़ों से, ठीक है। थोड़ा-सा मैं पर्सनल रीडिंग्स में, पर्सनल शेड्यूल्स में ऑक्यूपाइड थी, पर्सनल सेशंस में ऑक्यूपाइड थी। सो अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम न्यू मून से रिलेटेड देखेंगे कि न्यू मून पर आपके लिए क्या आ रहा है, क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ें आपको मिल सकती है अगले कुछ घंटों के अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका एनर्जी चेकअप के लिए लेती हूँ। ओके, लेट्स टेक द मून गाइडेंस कार्ड। ही मून गाइडेंस कार्ड से ही हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आया है, क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरा बर्थडे विश करा, उन सब लोगों के लिए थैंक यू सो मच। एंड हैप्पी महाशिवरात्रि, बिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। चलिए, तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स हैं। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वार्निंग मून। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको बोली गई है मून से रिलेटेड एनर्जी में, कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसी ना किसी ऑब्स्टिकल्स की वजह से रुके हुए हैं। जैसे कोई ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन है जिसके प्रति आप हैं, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, या कोई ऑब्जेक्शंस हैं, या कोई नेसेसरी चेंजेस हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू रिलीज दिस, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को खुद से दूर करने की ज़रूरत है। तभी आप अपना पाथवे क्लियर देख पाओगे, तभी आप अपना लाइफ गोल क्लियरली देख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपसे यही कहा जा रहा है कि यू हैव टू रिलीज थिंग्स। ये शायद न्यू मून आपके लिए एक ऐसा पॉइंट लेकर आए जहाँ पर आप बहुत कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी बातों को खुद से डिटैच करो, खुद से रिलीज़ करो और आगे की तरफ बढ़ो। ओके, एंड ये न्यू मून की जो एनर्जी है ये 18 तक रहेगी, और ये न्यू मून एक्चुअल में काफ़ी पावरफुल न्यू मून हो सकता है ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए। आप अपनी राशिवत देखें कि ये न्यू मून आपके एरिया, आपके लाइफ के किस एरियाज पे अफेक्ट कर रहा है, और आपको क्या करना चाहिए, या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस न्यू मून से, ठीक है। एंड इफ़ अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल एक कलेक्टिव एनर्जी जो आपके लिए न्यू मून में बनी है वो है ब्लैंक स्लेट बनाना। क्योंकि ये जो फ़ेज़ आपका चलेगा 15 दिन का या 16 दिन का, उसका जो मेन फ़ोकस रहेगा वो है पुरानी कुछ चीज़ों को, ट्रॉमास को, पुरानी नेगेटिविटीज़ को, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स को, चाहे वो करियर में आपके सामने आई हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, उन चीज़ों को क्लियर करना। ओके, एंड देन वी हैव अ पर्सनल इश्यूज़ रीचेस रेज़ोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, समवेयर फैमिली ओरिएंटेड वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। फैमिली से रिलेटेड खिटपिट हो सकती है, ठीक है। छोटी-मोटे झगड़े, छोटे-मोटे फाइट्स हो सकते हैं इस टाइम पर आपके। एंड ये टाइम बहुत क्रूशियल है कि आप शॉर्ट टर्म फाइट्स में जाएँगे एंड शॉर्ट टर्म फाइट से बाहर भी निकलेंगे। तो अगर कोई पुराना ऐसा प्रॉब्लम है जो चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इनसे कनेक्टेड, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस न्यू मून की एनर्जी आपके लिए वो सॉल्यूशन लेकर आई है। ब्रिंग लव इन द सॉल्यूशन एंड अ विन-विन आउटकम इन फोरकास्ट, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए आया है, ठीक है। आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ नया आने वाला है। और यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी कि जो आप एक सिमेट्रिकल मेथड में जो आप सोच रहे हो, जो एक सेम लाइन मेथड में आप सोच रहे हो, इट्स लाइक कि अगर ABCD, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट इट्स लाइक कि अगर एक ही सोच आप कंटिन्यू करे जा रहे हो काफ़ी टाइम से, इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रेक दैट। ये समय बहुत अच्छा है उस सोच को ब्रेक करने का, और एक नई थिंकिंग को डेवलप करने का, एक नए रास्ते को डेवलप करने का। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो, जो चीज़ आ रही है उसे आने दे, बिकॉज समवेयर आई एम गेटिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ मिल गया,
या अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी ने अप्रोच कर दिया, या यू मेट समवन एंड वो पर्सन बिल्कुल भी आपके परफेक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वो पर्सन आपसे लविंग कनेक्शन में आ रहा है, स्टिल वो पर्सन आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है एंड यू आर स्केयर्ड, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या मे बी आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल रहे हो या फिर अकेले रहे हो एंड यू आर रियली स्केयर्ड रिगार्डिंग लव, ठीक है, फीलिंग ऑफ लव, इन सब चीज़ों से आप स्केयर्ड हो। जो भी चीज़ है, ये बदलाव, ये चेंज, ये परिवर्तन, ठीक है, ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये एक्चुअल में आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है आपको इस विन विन आउटकम पे पहुंचाने के लिए। ये आ रहा है आपको एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ये आ रहा है ताकि आप एक पाथवे निकाल सको उन सारी प्रॉब्लम से जो इस टाइम से आप जो इस टाइम पे आप जूझ रहे हो। बिकॉज़ इस समय ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं है आपके आस-पास। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कंपेनियंस, योर लवर, योर पार्टनर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं है। ऑल्दो यू आर फीलिंग वेरी होमली, आपको घर से अटैचमेंट हो रहा है, घर से प्यार हो रहा है। आपको अम, आपको एक मी टाइम या एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का बहुत मन हो रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, आप फियरफुल हो, आप स्केयर्ड हो, या आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, और जो चेंजेस आएंगे डेफिनेटली वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही किक करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बैलेंस, 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 15 दिन इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, इस नई अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेते हैं, चेंजेस के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेते हैं और पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए जाते हैं, तो काफ़ी हद तक योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये जो भी आपके लिए 15 दिन या 20 दिन या 16 दिन का फेज़ रहेगा, वो बेसिकली टारगेटेड रहेगा कि आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकें एंड एक नई चीज़ को, एक नई एनर्जी को, एक नए पर्सन को, एक नए लव को, एक नए कनेक्शन को, या हो सकता है पुराने पर्सन के साथ ही एक नई एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन को आप आगे बढ़ा सको। अगर पार्टनर के साथ घिट-पिट चल रही थी, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे थे, चीज़ें अच्छी नहीं थी, सटीक नहीं चल रही थी, योर इश्यूज़ आर गेटिंग रिज़ॉल्व, आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो रही हैं। होपफुली बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी तेज़ ना हो कि आपको मेरी वॉइस ना आए। आई एम सॉरी, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो आई एम रियली सॉरी इफ इट्स इरिटेटिंग यू, बट जस्ट लुक एट दिस। मोर लाइक कि डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मैंने पहली ही चीज़ बोली थी ना, डिस्ट्रैक्शंस, noise, distraction, irritation. This is what this pile was. लेट्स सी आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टेंजेबल ग्राउंड पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कैजुअली कोई बात हो गई, कैजुअली किसी से मीट हो गया, नहीं, टेंजेबल, टेंजेबल, लॉन्ग टर्म, मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके से, लॉन्ग टर्म बेसिस, फाइनेंस। वाओ, वी हैव द लवर्स, लुक, what else we have? We have 10 of Pentacles, amazing, amazing, lovers and 10 of Pentacles. It's about marriage, dear. अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे राइट पार्टनर का, राइट पर्सन का, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट टाइम नए पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने का, मैनिफेस्ट करने का। एंड वैसे भी आई ऑलवेज सेज दैट Pisces आर वेरी गुड इन मैनिफेस्टिंग, Pisces आर नेचुरल मैनिफेस्टर, ठीक है। एंड जब भी Pisces सीजन आता है, इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू मैनिफेस्ट समथिंग, टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। एक फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा बनती है, तभी फेब्रवरी का मंथ हमेशा दूसरे मंथ से थोड़ा अलग होता है, उसकी एनर्जी फॉर्म थोड़ी अलग होती है, बिकॉज यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर एक फ्लो मिलता है जिसमें आप आगे चलते हो एंड यू कैन मैनिफेस्ट थिंग। एंड ये बात तो फैक्ट है, एस्ट्रोलॉजर्स मान चुके हैं दैट Pisces आर गुड मैनिफेस्टर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। मे बी आप बहुत लंबे टाइम से मैरिज के बारे में सोच रहे हो, आई एम गेटिंग 10 years, 10 to 12 years आप मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हो। यू कैन बी इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45, समथिंग लाइक अराउंड दैट, ठीक है। सबके लिए मैं बोलूँगी, ठीक है, बिकॉज ये मुझे कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है कि इतना एज ग्रुप हो सकता है।
37 अराउंड, 35 अराउंड, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। बट जो भी सिनेरियो रहा है, चाहे वो 10 महीने रहे हैं, चाहे वो ओह माय गॉड 10 दैट्स एग्ज़ैक्ट 10 व्हेन आई सेड दिस, अमेज़िंग। सिंक्रोनिसिटीज़ हैं आपकी लाइफ़ में 10 नंबर को लेके, ठीक है? 10 आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप 10th मंथ में पैदा हो सकते हो, ठीक है? या कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है 10th को, तो मार्क द डेट, ओके? बिकॉज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 10 10 इट्स ऑल अबाउट एंडिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। किसी चीज़ का बिल्कुल एंड हो जाना, कोशिश करना, एंड देन उसका एंड हो जाना, एंड देन कुछ नया शुरू होना। हो सकता है मे बी आप किसी साइकिल से बाहर आ रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे। ये भी चीज़ हो सकती है कि यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग ये चीज़ें अगले कुछ घंटों के अंदर। बट डेफिनेटली आपके पार्टनर तो मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सी वी हैव टावर, अब मैंने अभी यही चीज़ बोली है, एंडिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और जो एंड हुआ है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाय चांस कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? ये कर्मा या कार्मिक चीज़ें रही हैं, या मे बी सम काइंड ऑफ लेसन्स जो आपको अपनी लाइफ में जीने हुए थे, ठीक है? वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, ओके, दैट्स एग्जैक्ट द एनर्जी मैं गेट कर मैं ले रही थी उस टाइम पे। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यू आर अबाउट टू शाइन माय डियर, यू आर अबाउट टू शाइन, ठीक है? नो मैटर व्हाट इस टाइम पे आपको शायद कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे, इट्स ऑल अबाउट सब कुछ तबाह हो गया मैम, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, ये एनर्जी है। एंड स्पेशली एक्वेरियस स्टार टेम्परेंस एनर्जी, स्पेशली एक्वेरियस सीजन में, ठीक है? जो लास्ट जनवरी मिड से लेकर आपका फेब्रवरी मिड का सीज़न रहा है, वो सीज़न आपका काफ़ी टफ हो सकता है। एक्वेरियस सीज़न काफ़ी टफ हो सकता है, ठीक है? मे बी सम काइंड ऑफ लाइक ब्रेकअप, यू वेंट थ्रू ब्रेकअप, या फिर आप सेपरेशन से निकले हो, या अपने बेस्ट फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो बेस्ट फ्रेंड से अलग हुए हो, ठीक है? इस तरीके से मतलब आप डिटैच हुए हो उस टाइम फ्रेम में, ठीक है? हो सकता है मे बी अब तक, ठीक है? अब तक भी हो सकता है कि पाइसेस सीजन तक भी आप यही एनर्जी फॉर्म कैरी कर रहे हो। बट मेनली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस सीजन से। अब ये चीज़ स्टार्ट हो गई होगी एक्वेरियस सीजन से, या फिर एक्वेरियस सीजन में हुआ होगा, ठीक है? दोनों सूरतें हाल हो सकती हैं, या फिर या ये चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप कुछ तो सेपरेशन से निकले हो, कुछ अलगाव से निकले हो, चाहे वो इमोशनल डिटैचमेंट है, चाहे वो फिज़िकल डिटैचमेंट है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है, एनीथिंग, ठीक है? बट यू आर गेटिंग डिटैच, आप डिटैच हो रहे हो। हो सकता है मे बी आप खुद को परमात्मा से कम लिंक्ड महसूस कर रहे हो इस समय में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रगल्स देख रहा हूँ एंड या देख रही हूँ, एंड भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा, ऊपर वाला भी मेरी मदद नहीं कर रहा, इस तरीके से। बट डेफ़िनेटली ये न्यू मून का जो फ़ेज़ है ना, ये एक्चुअल में आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी लेकर आया है कि आप अगर कुछ रिलीज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज़ हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, जो आप नहीं सीख पा रहे हो, अगर आप उन चीज़ों को हटाते हैं, उन परतों को हटाते हैं, तो आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए आ रहा है एक बहुत ही खूबसूरत मैनिफेस्टेशन, एंड विद द टेम्परेंस डेफ़िनेटली इट्स ऑल अबाउट एंजल गाइडेंस सॉरी, ओके, वी हैव सिंक्रोनिसिटी ऑफ 2 एज़ वेल। ओह माय गॉड! 2 एंड 10, ओह माय गॉड! आई कांट बिलीव एक के बाद एक कार्ड आपके क्या हैं। माय गॉड! समवन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। केवल आप ही नहीं हो, आपके अलावा भी कोई पर्सन है जो, माय गॉड! मतलब अब क्या है ये? क्या कार्ड्स आ रहे हैं एट द बैक ऑफ द डेक, माय गॉड! अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये आपको मिलेगा, आपका लवर, आपका ट्रू पार्टनर। इट कैन बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनीबॉडी, ठीक है? बट जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म गोल्स शेयर करने वाले हो, लॉन्ग टर्म लाइफ़ शेयर करने वाले हो। मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तक लाइफ़ शेयर करने वाले हो, राइट? मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके की एनर्जी। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जैसे मतलब आई एम गेटिंग कि आप अभी तक इन पर्सन को अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, ठीक है? इट्स मैनिफेस्टेशन नहीं मैं बोलूँगी, इट्स अबाउट इमोशंस, ठीक है? आप इमोशनली इनसे अटैच थे या इनसे अटैच हुए थे, एंड आप चाहते थे कि ये स्पेसिफिक पर्सन ही आपका लाइफ पार्टनर बने या फ्यूचर पार्टनर बने, या मे बी आपको फ़ील था कि ये पर्सन के साथ मुझे कुछ स्पेशल कनेक्शन है, कुछ सोल कनेक्शन है, मैं इसे रिप्लेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मैं इससे दूर नहीं जा पा रही। तो ये जो है, ये मून का जो फ़ेज़ आपका आया है, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको भी कोई पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट कर रही है।
आपसे भी कोई पर्सनैलिटी इमोशनली कनेक्टेड है, बट वो चीज़ बहुत सरफेस लेवल्स पे नहीं है, ठीक है? तो मेबी आपको शायद बहुत ज़्यादा पता नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, या आपको पता है, आइडिया है, बट मेबी सिचुएशन ऐसी है कि ना आप कुछ कह पा रहे हो, ना वो कुछ कह पा रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे वो वर्बली एक्सचेंज नहीं लग रहा कि आप दोनों में वर्बल एक्सचेंज है। इट्स ऑल अबाउट उनके हाव-भाव से पता चल सकता है, उनकी आँखों से पता चल सकता है, जिस तरीके से वो एक्शन करते हैं, बात करते हैं, उन चीज़ों से पता कर सकता है। लेकिन वन टू वन कन्वर्सेशंस नहीं है, वन टू वन क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है? अगर क्लैरिटी रही भी थी, ठीक है, अगर ये पार्टनर ऑलरेडी था पहले आपकी लाइफ में, तो इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या उनके मन में कुछ है भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इट्स लाइक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, लाइक कि आपको लगता भी है, देन आपको नहीं भी लगता। ये वो चीज़ है, ओके? या इट्स बिट स्वीट, ठीक है? मुझे बहुत स्वीट लग रहा है चीज़, बहुत स्वीट एनर्जी है ये, बिकॉज़ मुझे कोज़ी एनर्जी नहीं लग रही, मतलब इरिटेटिंग एनर्जी नहीं है। इट्स ये एनर्जी ऐसी लाइक ओके, आई लाइक इट, बट समझ नहीं आ रहा। ये वाली चीज़ है, ओके? तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो आपके लिए है वो है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है? या तो यहाँ पे कन्फेशन हो सकता है आपके पार्टनर के थ्रू आपको, या फिर आपके थ्रू आपके पार्टनर को, या फिर यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के ही बीच में, ठीक है? ऑब्वियसली एक नई शुरुआत मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है, जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर है। यानी कि मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई, इस तरीके की स्टेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है? एंड यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी 2-2 की है, 10-10 की है, ठीक है? तो समवेयर 2 घंटे में ये चीज़ें हो सकती हैं, 10 घंटे में ये चीज़ें हो सकती हैं, 2 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में, 10 महीने में, डिपेंड कि आप कितना वर्क कर पाते हो अपने ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, ठीक है? बट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है, वो एक्चुअल में काफ़ी क्विक बन रही है, ठीक है? विदिन 2 मंथ्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विदिन 2 आवर्स और विदिन 2 वीक्स एज़ वेल, ठीक है? सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली ये चीज़ होगी। और यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि एक्सपेंशन एक्सपेंशन केवल लव से कनेक्शन में नहीं होगा, बल्कि आपका करियर, आपका फाइनेंस भी यहाँ पे एक्सपेंड होगा, ठीक है? उस चीज़ पर भी मैं आती हूँ। बट यहाँ पर एक छोटा-सा मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ न्यू पर्सनैलिटी इन देयर लाइफ़, जो सिंगल है और किसी नए पर्सन की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि यहाँ पर कोई पर्सनैलिटी ऑलरेडी है आपकी लाइफ़ में, या आपकी सराउंडिंग्स में, या मेबी आपके वर्क के थ्रू, आपके प्रोफ़ेशन के थ्रू, या किसी और मेथड के थ्रू, ठीक है? इट कैन बी अरेंज मैरिज एज़ वेल, ठीक है? यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिनेरियो भी हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। वो पर्सन इमोशनली आपकी तरफ ड्रॉन है, ओके? बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है उन पर्सन की साइड से। आप और वो शायद थोड़े अलग हो सकते हो, ठीक है? स्टेट अलग है, या कास्ट कम्युनिटी अलग है, या फिर थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है? एक-दूसरे से आप दोनों के थॉट अलग हैं, एक-दूसरे से आप दोनों का रवैया अलग है, ठीक है? कुछ ना कोई डिफरेंसेस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और वो चीज़ एक्चुअल में पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना कि रिपेल करती है, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो पर्सन और आपके बीच में किसी तरीके से फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी डिफ़रेंस हो सकता है, ठीक है? फ़िज़िकल आउटलुक में डिफ़रेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत है उन पर्सन की, और केवल एक नई शुरुआत नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने कहा था, लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आते ही, इट्स ऑल अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, बेबी, चिल्ड्रन, फैमिली, इट्स अबाउट दिस, ठीक है? ये है, ठीक है? ये केवल एक वर्बल कमिटमेंट नहीं है जो आपको मिलने वाला है, या फिर एक प्रपोज़ल नहीं है जो आपको मिलने वाला है, ये एक ठोस चीज़ है, ये एक फैमिली की चीज़ है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट फैमिली, ठीक है? मेबी आपका जो ये एनर्जीज़ हैं वो सराउंडेड रहे आपकी फैमिली मेकिंग से, आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है? यू कैन हैव कैंसर एज़ अ ज़ोडिएक साइन, ठीक है? आपका सन या मून राइज़िंग के अंदर कैंसर हो सकता है, या स्कॉर्पियोज़ हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। इनका फ़ोकस जो है वो फैमिली पर है। इनका फ़ोकस जो है वो क्रिएटिंग फैमिली है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बोलूँ, आपका इनके साथ जुड़ाव जो है वो बहुत अटूट है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आप दोनों के बीच में कितने ही सालों का गैप हो, ठीक है? बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू शायद आपके बीच में 10 साल का गैप है, या आप दोनों की कन्वर्सेशन बहुत सालों से नहीं हुई है। तो आपका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना ये कभी कर पाएँगे।
ठीक है? तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ विद दिस लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन हाईली डेडिकेटेड है आपकी तरफ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? हाँ, कुछ सेपरेशन का पॉइंट चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में कार्मिक चीज़ें थी जिनको ख़त्म होना था, या ब्लॉकेजेस थी जिनको ख़त्म होना था, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़ आपके फाइनेंस से जुड़ा हुआ मैं कुछ कह रही थी, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ मैं यही चीज़ बोलूँगी, यू कैन ट्राई समथिंग न्यू इन योर कैरियर, ठीक है? आप कुछ अलग कर सकते हो, कोई आइडिया जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता था करने का, या आपको कुछ नया स्टार्ट करना था, ये एनर्जी अच्छी है, आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिस्की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है, जितना हो सके उतना मनी की बचत करें इस समय में, ठीक है? बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची एक्सपेंडिचर्स ना करें, सोच समझ के एक्सपेंडिचर्स करें, ठीक है? टाइम भी आप जिसको दे रहे हैं सोच समझ के दें, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए प्रायोरिटीज़, इस टाइम पे जो आप प्रायोरिटी सेट करोगे ना, वो आपको 1 महीने तक आगे कंटिन्यू करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप इस साइकिल के अंदर ना अपनी प्रायोरिटी बहुत अच्छे से सेट करो। किसको टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कौन कितनी इम्पोर्टेंस रखेगा, नहीं रखेगा, वो सारी चीज़ें आपको तय करनी है, और इस मून फ़ेज़ में आप वो सब चीज़ें तय भी करोगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप या हेल्प मिल सकती है कैरियर से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है? जो आपको एक्सपेंशन दे, जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको फाइनेंशियली डेवलप करने में मदद करे, ठीक है? तो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स अपॉर्च्युनिटी, आप अपॉर्च्युनिटी की तरफ देख सकते हो, अपॉर्च्युनिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी भी आएँगी आपकी ज़िंदगी में इस फ़ेज़ के अंदर, जो दिखने में बहुत अच्छी होंगी, ठीक है? मेबी आप उससे इमोशनली कनेक्ट भी कर पाओ, मेबी आप उसकी तरफ इमोशनली ड्रॉ भी हो पाओ कि यार नहीं, ये तो मुझे करना ही करना है, इधर तो मुझे जाना ही जाना है। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट टेंजिबिलिटी, इट्स अबाउट सिक्योरिटी, सोच कर आगे बढ़ें, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप इमोशंस में बह कर कैरियर का या फाइनेंस का या बिज़नेस का या जॉब का कोई भी डिसीज़न लोगे, गलत कर जाओगे, ठीक है? ये चीज़ है। यहाँ पे मुझे ना बेसिकली बिज़नेसमैन या सम समथिंग लाइक एंटरप्रेन्योर्स, इन इन तरीके की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, ठीक है? उनकी वाइब्रेशन कम है यहाँ पर। उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ठीक है? एक्सपेंशन अगर आप चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगर आप सर्विस सेक्टर से हो। अदर देन दैट, अगर आप बिज़नेस सेक्टर से हो या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको एक्सपेंशन मिल सकता है, तो आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। आप फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ पे जा सकते हो, ठीक है? आप शिफ्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? इवन अगर जॉब शिफ्टिंग है तो वो चीज़ आप कर सकते हो, जॉब छोड़ के नई जॉब के लिए जा सकते हो, ठीक है? कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। विद दिस फूल कार्ड बहुत बहुत कुछ नया चेंज होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं आने की, ओके? एंड फॉर सम ऑफ यू मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कोई भी नया एक्शन लेने के लिए, नया स्टेप लेने के लिए, बट ऐसा है नहीं। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स विल गाइड यू, ठीक है? तो आपको अकेला सोचने की ज़रूरत नहीं है, अकेला होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है? हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू मैं ये बोलूँगी, आपसे आपसे बड़े आपके टीचर, आपके अध्यापक या आपके गुरु, कोई भी मेंटर जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको मदद दे रहे हैं, लिसन टू दैट। ठीक लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो मत करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट लिसन टू दैट, आप ओपन रहिए उस चीज़ में। बिकॉज़ मुझे स्टार्टिंग ही एनर्जी ऐसी आई थी कि अब सब डिस्ट्रॉयड है, तो आई डोंट वांट टू गो फर्दर, ठीक है? मुझे आगे नहीं बढ़ना, या मुझे नहीं सोचना, या मे बी दिस, मे बी दैट, ठीक है? तो मे बी वाली सिचुएशन में मत रहें। हुँ, या ओके। सो यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात और बोलूँगी, आपको एंजल गाइडेंस भी इस समय पे मिल सकती है, ठीक है? आप एंजल से बहुत कनेक्टेड फ़ील कर सकते हो। एंजल या रिपिटेटिव नंबर्स तो यहाँ पे भी बहुत रिपीट हुए हैं, इस तरीके से। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं यहाँ पे, वो हैं टॉरस, स्कॉर्पियोज़, कैंसेरियंस, एक्वेरियंस, मतलब एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं।
ये सन राइजिंग, मून राइजिंग हो सकता है, ये आपके असेंडेंट साइंस हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके असेंडेंट साइंस भी हो सकते हैं, ये आपके सन साइन, मून साइन भी हो सकते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ कैप्रिल, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। एग्जैक्टली, आपको इस टाइम पे कॉन्फिडेंस के अंदर रहना है, स्टैंड लीजिए उन चीज़ों का जो आप बिलीव करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं आपको, लेकिन आपको वही सुनना है जिस पर आपको विश्वास है, जिस पर आपको बिलीव है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। 3 ऑफ कैप्रियल, prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turns out as expected। मैंने बोला ही था, जैसी जैसी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं, आप जैसा सोचेंगे, जैसा एक्सपेक्ट करेंगे, वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी, ठीक है। विद दिस, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ तो पाइसेस एनर्जी है एंड न्यू मून पाइसेस में है, सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है या आ सकता है जो आप बिल्कुल नोइंगली अननोइंगली एक्सपेक्ट कर रहे, सॉरी, मैनिफेस्ट कर रहे थे या चाह रहे थे, इमोशनली आप चाह रहे थे, नोइंगली या अननोइंगली, ठीक है, दोनों ही सूरत हाल में। देन वी हैव 10 ऑफ रफेल। वाह, आपके लिए इससे नीचे कोई कार्ड आ ही नहीं रहा। लव एंड ब्लेसिंग फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, हैप्पी एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर। डेफिनेटली एक लव कनेक्शन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है, फैमिली बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मैं एक लास्ट कार्ड यहाँ पे पुल करते हैं। ओके, वाओ, वी हैव 3 ऑफ माइकल। आई जस्ट लव दिस कार्ड, आई जस्ट लव दिस इमेज। ओके, रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। पास्ट को रिलीज कीजिए, आप इस सिचुएशन से ग्रो करेंगे एंड वक्त ही सारे वुंड्स आपके भर सकता है। ओके, सो घबराए नहीं एंड आगे की तरफ बढ़ें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियोस चलती हैं। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।